नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी हरियाणा में बीजेपी ने लगाई बड़ी सेंध तो इंडिया ने यूपी, बंगाल और महाराष्ट्र एनडीए को किया चकनाचूर। मोदी शाह को आया बुखार की। वहीं नीतीश नायडू दोनों के साथ धोखा हुआ। डिप्टी स्पीकर पद अब इसे देगा एनडीए। और अनपढ़ केंद्रीय मंत्री के कारनामे के साथ ही जानेंगे किसे 2014 से झेल रहे हैं गिरिराज सिंह की। वहीं अजीत पवार ने एनडीए को दी बगावत की खुली धमकी की और बंगाल बीजेपी सांसद ने ममता के साथ मिलकर बदला पाला की। इसी के साथ आज दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक करें और खबर को आखिर तक जरूर देख लें। 54 साल के हुए राहुल गांधी, खड़गे और प्रियंका गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं ने दी जन्मदिन की बधाई। कांग्रेस में वापसी को तैयार है प्रणब मुखर्जी के बेटे, बोले टीएमसी की कार्य संस्कृति ठीक नहीं। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ी। दिल्ली सीएम के वकील ने कोर्ट में कहा ईडी के पास कस्टडी बढ़ाने का कोई आधार नहीं। सीएम ममता ने भाजपा सांसद से मिलकर बनाई बंगाल जीतने की नई रणनीति। जानिए क्या पाला बदलने वाला है अनंत महाराज। हरियाणा बीजेपी को मिला बड़ा जाट चेहरा। एमएलए किरण चौधरी हुई शामिल, बोली कांग्रेस व्यक्ति सेंट्रिक पार्टी बनी। अब भाजपा पर भड़का अजीत पवार, गुड टारगेट न करें वरना अलग रास्ता हम अपना लेंगे। नीतीश ने मोदी की उंगली देखी, फिर कुछ बात हुई। कल मंत्री और डिप्टी सीएम का सिर टकराया था। दिल्ली में मोदी के पैर छू लिए थे। रालोद के राष्ट्रीय प्रवक्ता भूपेंद्र चौधरी ने दिया इस्तीफा। सोशल साइट पर लिखा सहयोग के लिए आभारी हूं, एनडीए गठबंधन से खुश नहीं थे। केंद्रीय राज्य मंत्री नहीं लिख पाई सही स्लोगन। 12वीं पास सावित्री ठाकुर ने लिखा बेटी पढ़ाओ बचाओ। कांग्रेस बोली ये दुर्भाग्यपूर्ण। उड़ीसा असेंबली में पूर्व मंत्री सुरमा पाड़े निर्विरोध चुनी गई विधानसभा अध्यक्ष। कल होगी आधिकारिक घोषणा। उत्तर प्रदेश में खाली हुई 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव क्यों है अहम, आरएलडी के लिए चुनौती, कांग्रेस कर रही यह मांग। नीट ग्रेस मार्क्स विवाद के तहत एनसीईआरटी बोला नई किताबें 4 साल से बाजार में। एनटीए ने कहा था किताबों में फर्क के कारण देने पड़े ग्रेस मार्क्स। राज्यसभा सांसद की बेटी ने बीएमडब्ल्यू से युवक को रौंदा, आरोपी नशे में थी, थाने से ही मिल गई जमानत। मैं 2014 से झेल रहा हूं, गिरिराज सिंह ने दिया चौंकाने वाला बयान। सियासत हुई तेज। इस बार हम लिख कर दे रहे हैं कि एनडीए सरकार। प्रशांत किशोर ने खुले मंच से कर दिया बड़ा ऐलान। राजनाथ सिंह की केंद्रीय मंत्रियों के साथ हुई बैठक। निर्विरोध स्पीकर के लिए विपक्ष को डिप्टी स्पीकर पद दे सकती है सरकार, लेकिन वह गैर कांग्रेसी हो। फिल्म हमारे 12 रिलीज को तैयार, हाई कोर्ट से मिली मंजूरी। कुरान और इस्लाम को लेकर था विवाद। मजाक बनकर रह गई है नीट परीक्षा। असदुद्दीन ओवैसी ने उठाई फिर से परीक्षा कराने की मांग। योगी के मंत्री बोले धरना देकर नेतागिरी मत करो। दयाशंकर सिंह ने कहा कि सांसद विधायक बनो, छोड़ दो नौकरी। रोडवेज में जॉब मांगने पहुंचे थे प्रदर्शनकारी। उत्तराखंड से भाजपा नेता को शिमला पुलिस ने बुलाया। सरकार गिराने को षड्यंत्र रचने का है केस। आशीष और राकेश के 2 सहयोगी भी बुलाए गए हैं। चलिए अब जानते हैं बड़ी खबरों को विस्तार से। 54 साल के हुए राहुल गांधी, खड़गे, प्रियंका समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने दी जन्मदिन की बधाई। जी हां, बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज अपना 54वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनकी बहन प्रियंका गांधी समेत पार्टी के कई नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। साथ ही उन्हें कमजोरों की आवाज, संविधान के प्रति अटूट आस्था रखने वाला और सत्ता को सच का आईना दिखाने वाला बताया है। जानकारी के लिए बता दें कि राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को नई दिल्ली में हुआ था। वह पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के बड़े बेटे हैं। फिलहाल वो उत्तर प्रदेश के रायबरेली और केरल के वायनाड से चुनाव जीतकर चर्चा में हैं। कांग्रेस में वापसी को तैयार है प्रणब मुखर्जी के बेटे, बोले टीएमसी की कार्य संस्कृति ठीक नहीं। जहां बता दें कि देश के पूर्व राष्ट्रपति और दिग्गज कांग्रेसी रहे दिवंगत प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने कांग्रेस में वापसी की अपनी इच्छा प्रकट की है। इसके लिए उन्होंने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी की कार्य संस्कृति पर भी सवाल उठाया है। आपको बता दें कि उन्होंने 2021 में कांग्रेस से इस्तीफा देते हुए टीएमसी ज्वाइन कर ली थी। उन्होंने टीएमसी छोड़ने और कांग्रेस में वापसी की इच्छा प्रकट करते हुए आज कहा कि टीएमसी की कार्य संस्कृति कांग्रेस से बिल्कुल मेल नहीं खाती है। मैंने सोचा कि अब बहुत हो गया,
दिल्ली आने के बाद मैंने कांग्रेस आलाकमान से समय मांगा है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस आलाकमान मुझे तुरंत शामिल होने के लिए कहते हैं तो मैं शामिल हो जाऊंगा। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ी। दिल्ली सीएम के वकील ने कोर्ट में कहा ईडी के पास कस्टडी बढ़ाने का कोई आधार नहीं। जी हां, बता दें कि दिल्ली शराब नीति केस में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है। उनकी न्यायिक हिरासत आज 19 जून को खत्म हुई। केजरीवाल को कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से न्यायिक हिरासत बढ़ाने का विरोध किया। कहा कि ईडी के पास ऐसा कोई तर्क नहीं है जिसके आधार पर जुडिशियल कस्टडी बढ़ाई जा सके। सीएम ममता ने भाजपा सांसद से मिलकर बनाई बंगाल जीतने की नई रणनीति। क्या पाला बदलने वाले हैं अनंत महाराज? दरअसल बता दें कि उत्तर बंगाल की कूच बिहार लोकसभा सीट पर तृणमूल कांग्रेस की जीत से उत्साहित बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा खेमे में सेंध लगाना शुरू कर दिया है। उनकी निगाह उत्तर बंगाल के प्रमुख राजवंशी नेता अनंत महाराज पर है। बता दें कि पिछले वर्ष जुलाई में भाजपा ने अनंत महाराज को राज्यसभा का टिकट देकर सबको चौंका दिया था। 1 साल बीत गए लेकिन अनंत महाराज पूरी तरह से भाजपाई नहीं बन पाए हैं। कूच बिहार में भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे निश्चित प्रामाणिक की हार का एक कारण अनंत महाराज की नाराजगी भी मानी जा रही है। अब ममता बनर्जी ने आज उनसे अचानक भेंट कर इस बात को हवा दे दी कि अनंत अब पाला बदलने वाले हैं। कूच बिहार यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके घर पहुंच गई। हरियाणा बीजेपी को मिला बड़ा जाट का चेहरा। एमएलए किरण चौधरी हुई भाजपा में शामिल, बोली कांग्रेस व्यक्ति सेनेट्रिक पार्टी बनी। बता दें कि हरियाणा के पूर्व सीएम चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधू अभिमानी के तोशाम से एमएलए किरण चौधरी और उनकी पूर्व सांसद बेटी श्रुति चौधरी ने आज दिल्ली जाकर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। हरियाणा के पूर्व सीएम व केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और सीएम नायब सैनी ने बीजेपी नेताओं के साथ मिलकर उनका स्वागत किया। इसे गैर जाट पॉलिटिक्स से 22% जाट वोटरों की नाराजगी झेल रही भाजपा को हरियाणा में अब बड़ा चेहरा मिला है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री खट्टर ने कहा, मेरा परिचय बहन किरण जी से उस समय से है जब हम बंसीलाल जी के साथ मिलकर काम करते थे। उनका शरीर कांग्रेस में रहा होगा लेकिन मन इनका हमेशा बीजेपी में रहा है। अब भाजपा पर भड़का अजीत पवार, गुट टारगेट न करें वरना अलग रास्ता हम अपना लेंगे। जी हां, बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में भाजपा समेत एनडीए को महाराष्ट्र में तगड़ा झटका लगा है। इसे लेकर भाजपा और संघ के कई लोगों ने अजीत पवार की एनसीपी के साथ गठजोड़ को जिम्मेदार ठहराया था। अब इस पर एनसीपी ने भी खुलकर पलटवार किया है। इसके साथ ही एनसीपी ने चेतावनी भी दी है कि यदि हमें इसी तरह टारगेट किया जाता रहा तो फिर हम गठबंधन पर अलग स्टैंड भी ले सकते हैं। एनसीपी नेता अमोल मितकारी ने कहा कि हमें पता चला है कि भाजपा के विधायक हार के लिए अजीत पवार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को बता देना चाहता हूं कि यदि इसी तरह लगातार अजीत पवार को निशाना बनाया जाता रहा तो फिर हमें अलग स्टैंड लेने पर विचार करना पड़ सकता है। रालोद के राष्ट्रीय प्रवक्ता भूपेंद्र चौधरी ने दिया इस्तीफा। सोशल साइट पर लिखा, सहयोग के लिए आभारी हूं, एनडीए गठबंधन से खुश नहीं थे। दरअसल रालोद के राष्ट्रीय प्रवक्ता भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा चुनाव के बाद जयंत चौधरी का ये बड़ा झटका लगा है। दरअसल बता दें कि रालोद के राष्ट्रीय प्रवक्ता भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा चुनाव के बाद जयंत चौधरी को ये बड़ा झटका लगा है, जिसमें पार्टी के पुराने कार्यकर्ता रहे भूपेंद्र चौधरी ने अपना इस्तीफा पार्टी से दिया है। उन्होंने अपने सोशल अकाउंट पर अपने इस्तीफे से जुड़ी पोस्ट भी की है। माना जा रहा है कि एनडीए गठबंधन के बाद रालोद में अंदरूनी माहौल काफी बदला है। पार्टी नेताओं को तवज्जो नहीं दी जा रही है। जो रालोद पहले किसान, मजदूर, महिलाओं, पिछड़ों के हक की बात करती थी, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करती थी, उसमें अब कार्यकर्ताओं पर सरकार के साथ चलने का दबाव बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में खाली हुई 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव क्यों है अहम? आरएलडी के लिए चुनौती, कांग्रेस कर रही यह मांग। जी हाँ, बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव की 10 रिक्त सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। इनमें से 9 सीटें विधायक से सांसद बनने के कारण रिक्त हुई है, जबकि कानपुर की सीसामऊ सीट सपा विधायक इरफान सोलंकी की सदस्यता खत्म होने के बाद खाली हुई है। यह उपचुनाव एनडीए व विपक्षी गठबंधन दोनों के लिए बेहद ही अहम है। आपको बता दें कि इन 10 सीटों में 5 सपा, 3 भाजपा, 1 रालोद व 1 निषाद पार्टी की है। वहीं बता दें कि अब कांग्रेस भी उपचुनाव में सपा से सीट
मांग रही है। कितनी सीटों पर समझौता होता है यह तो दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व की बैठक में ही तय होगा, किंतु यह चुनाव आपसी रिश्तों और प्रदर्शन के लिहाज से दोनों ही गठबंधन के लिए ही बेहद ही महत्वपूर्ण है। मैं 2014 से झेल रहा हूं, गिरिराज सिंह ने दिया चौंकाने वाला बयान, सियासत हुई तेज। बता दें कि बिहार में लोकसभा चुनाव का परिणाम सामने आने के बाद बिहार में एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम की राजनीति शुरू हो गई है। नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। खुले मंच से यादव और मुसलमानों का काम नहीं करने का ऐलान करने वाले जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के बयान से जहां सियासी बवाल खड़ा हो गया है, वहीं अब उन्हें भाजपा के सांसद गिरिराज सिंह का साथ मिल गया है। बता दें कि बेगूसराय से भाजपा सांसद ने सीतामढ़ी से जदयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के बयान का समर्थन करते हुए कहा, देवेश चंद्र ठाकुर को तो बहुत देर बाद याद आया, मैं तो यह 2014 से ही झेल रहा हूँ। मुझे तो लगता है कि यह भी मस्जिद और मदरसा के द्वारा समाज को तोड़ने के लिए बोया जा रहा है। यह देश को गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। रोज की ऐसी ही ताजा और बड़ी खबरों के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।